Welcome to the audiobook summary of Never Split the Difference, written by Chris Voss, एक former FBI hostage negotiator. क्रिस ने अपने करियर में कई डेंजरस सिचुएशंस फेस की, जहां उन्हें क्रिमिनल्स, टेररिस्ट्स और किडनैपर्स के साथ निगोशिएट करना पड़ता था। इस किताब में वो हमें सिखाते हैं कि निगोशिएशन सिर्फ बिजनेस डील्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर रोज की जिंदगी में भी हम निगोशिएट करते हैं, घर पर, ऑफिस में, दोस्तों के साथ, हर जगह। तो चलिए सीखते हैं एफबीआई स्टाइल नेगोशिएशन टैक्टिक्स जो आपकी लाइफ को बदल सकती हैं। चैप्टर 1, द न्यू रूल्स। नेगोशिएशन इज एवरीवेयर। नेगोशिएशन हर जगह होती है। जब आप अपने बॉस से सैलरी रेज की बात करते हो, या जब आप अपने बच्चे को कन्विंस करते हो होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, दैट्स नेगोशिएशन। क्रिस कहते हैं कि पुरानी नेगोशिएशन थ्योरीज फेल हो चुकी हैं, क्योंकि वो अस्यूम करती हैं कि लोग रैशनल होते हैं, लेकिन सच ये है कि लोग इमोशनल होते हैं। नेगोशिएशन में साइकोलॉजी का डीप रोल है। की कॉन्सेप्ट, टैक्टिकल एम्पैथी। टैक्टिकल एम्पैथी का मतलब है बिना जज किए सामने वाले के इमोशंस को समझना और उनका पर्सपेक्टिव फील करना। जब आप एम्पैथी दिखाते हो, सामने वाला रिलैक्स्ड फील करता है और ट्रस्ट डेवलप होता है। डायलॉग एग्जाम्पल, नेगोशिएटर। इट सीम्स लाइक यूर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड। यह टेक्निक सामने वाले को ओपन करती है और आपको बेटर पोजीशन में लाती है। चैप्टर 2, बी अ मिरर, रिपीट। लास्ट 3 वर्ड्स क्रिस बताते हैं एक पावरफुल टूल, मिररिंग। इसमें आप सामने वाले के लास्ट 2 से 3 वर्ड्स को रिपीट करते हैं क्वेश्चनिंग टोन में। एग्जाम्पल, पर्सन, वी कांट डिलीवर इट बिफोर मंडे। यू, बिफोर मंडे। इसे सामने वाला अपने आप ज्यादा एक्सप्लेनेशन देता है और आपको नेगोशिएशन में लेवरेज मिलता है। हिंदी टिप, जब आप कंफ्यूज हो या क्लैरिटी चाहते हो, मिररिंग से सामने वाला ज्यादा बोलता है। यूज साइलेंस का फायदा उठाओ। चैप्टर 3, डोंट फील द पेन, लेबल इट। लेबलिंग एक और टैक्टिक है जिसमें आप सामने वाले के इमोशन को नेम करते हो। एग्जाम्पल, इट सीम्स लाइक यूर अपसेट विद द प्राइसिंग। लेबलिंग से सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बात समझ रहे हो, इसे वो इमोशनली स्टेबल हो जाता है। मैजिक वर्ड्स, इट सीम्स लाइक, इट साउंड्स लाइक, इट लुक्स लाइक। प्रो टिप इन हिंदी, जब किसी का इमोशन लेबल होता है तो वो इमोशन कंट्रोल होने लगता है। लेबलिंग इक्वल्स इमोशनल मैनेजमेंट। चैप्टर 4, बिवेयर ऑफ यस मास्टर नो। क्रिस कहते हैं कि हमें यस नहीं चाहिए, हमें चाहिए नो। यस कई बार फेक होता है। लोग यस बोलते हैं बस कॉन्वर्सेशन से निकालने के लिए, लेकिन जब कोई नो बोलता है वो रिलैक्स्ड फील करता है। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ डू यू अग्री विद द प्रपोजल, आस्क इज दिस अ बैड आइडिया। जब आप किसी को नो बोलने का ऑप्शन देते हो, वो ज्यादा कंट्रोल फील करता है और सही से नेगोशिएट करता है। चैप्टर 5, ट्रिगर द 2 वर्ड्स, दैट्स राइट। नेगोशिएशन का एक गोल होता है कि सामने वाला बोले दैट्स राइट। ये तब होता है जब आप उनके सिचुएशन को परफेक्टली समराइज करते हो। एग्जाम्पल, you're under a lot of pressure to deliver results, but the current proposal doesn't seem practical. अगर सामने वाला बोले That's right, तो समझ जाओ ब्रेक थ्रू हो गया है। जब सामने वाले को लगे कि आपने उसकी बात बिल्कुल सही समझी है, तो नेगोशिएशन 70% जीत चुके हो। चैप्टर 6, बेंड द रियलिटी। क्रिस कहते हैं कि लोग प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज तभी करते हैं जब आप उनकी रियलिटी को ट्विस्ट करते हो। कॉन्सेप्ट, एंकरिंग इफेक्ट। पहले हाई नंबर एंकर करो, फिर अपना ऑफर दो। हाई एंकर उनका पर्सपेक्टिव चेंज करता है। लॉस अवर्जन, लॉग गेन से ज्यादा लॉस अवॉइड करना चाहते हैं, सो दिखाइए कि अगर वो आपका ऑफर रिजेक्ट करते हैं तो उनका क्या लॉस हो सकता है। पहले उन्हें रियलिटी का टफ साइड दिखाइए, फिर सॉल्यूशन दो, तब उन्हें आपका ऑफर बेटर लगेगा। चैप्टर 7,
क्रिएट द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। नेगोशिएशन में कंट्रोल लेना जरूरी है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली। टूल कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस, ये हाउ और व्हाट से स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल्स, हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर? व्हाट्स द बिगेस्ट चैलेंज यूर फेसिंग? जब आप सामने वाले से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हो तो उन्हें लगता है कि वो कंट्रोल में हैं, लेकिन आप डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हो। चैप्टर 8, गारंटी एग्जीक्यूशन। नेगोशिएशन सिर्फ अग्रीमेंट तक नहीं होती, एग्जीक्यूशन तक होती है। क्रिस सजेस्ट करते हैं कि आप कॉन्वर्जेशन में वेरीफाई करो कि सामने वाला सच में कमिटेड है या नहीं। चेक फॉर रियलिटी। हाउ विल यू इम्प्लीमेंट दिस? व्हाट स्टेप्स विल यू टेक नेक्स्ट? हर डील के बाद कॉन्फर्मेशन लेना जरूरी है, वरना प्रॉमिसेस हवा में उड़ जाते हैं। चैप्टर 9, बार्गेन हार्ड। यूजिंग द एक्करमैन मॉडल। क्रिस इंट्रोड्यूस करते हैं एक्करमैन बार्गेनिंग मॉडल। स्टेप्स 1, डिसाइड योर टारगेट प्राइस। 2, start with 65% of target. 3, increase to 85%, then 95%, then 100%. 4, use empathy and calibrated questions. थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ, डायरेक्टली फाइनल ऑफर मत दो। इमोशन और लॉजिक दोनों का यूज करो। चैप्टर 10, फाइंड द ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान इक्वल्स अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन जो पूरा नेगोशिएशन पालट सकता है। Strategy: listen deeply, ask unusual questions, notice non-verbal cues. Example: एक हॉस्टेज नेगोशिएशन में एक माइनर डिटेल, बर्थडे, ने पूरा आउटकम चेंज कर दिया था। हमेशा हिडन फैक्ट्स ढूंढो, जो दिख नहीं रहा वही असली पावर है।